देखने और सुनने वाले दोस्त अहबाब सबको आदाब। मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि पहले ही वीडियो देखकर आप में से बहुत सारों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं और सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। मैं ट्रूली ग्रेटफुल हूँ आप सबका, जिन्होंने इसको वॉच किया और अपने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स दिए इसके ऊपर। और हमें उम्मीद है कि आइंदा हमारे लिए ये आइडियाज़ जनरेट करने के लिए एक अच्छा फोरम बनेगा। और जिन दोस्तों ने कमेंट्स दिए उनमें बहुत सारे शामिल हैं, स्टूडेंट्स से लेकर पुराने क्लास फेलोज़ वगैरह वगैरह, सभी ने बहुत ही अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मेरा जी चाहता है सबको कोट करूं, लेकिन चूंकि टाइम की कमी है इसलिए मैं एक पर्टिकुलर कमेंट को पिकअप करना चाहता हूं, जिसमें हमारे एक यार ताजिक साहब ने एक शेर कोट किया है इस वीडियो के हवाले से, और मैं चाहता हूँ ये ऑलमोस्ट हमारे लिए एक स्लोगन भी बन जाए। और उन्होंने जो कोट किया है वो इकबाल का एक शेर है, अल्लामा इकबाल का, और वो है गुलजार हस्त बूद को न बेगानवार देख। गुलजार हस्त बूद को न बेगानवार देख, है देखने की चीज इसे बार बार देख। है देखने की चीज इसे बार बार देख। अल्लामा इकबाल ने इस शेर को बहुत ही वसी मानों में लिया है। कॉलेज लाइफ में हम अपने हिसाब से इसको लेते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के बारे में एक सेंट्रल वर्स है, शेर है। ये पावरफुल शेर है जिससे हम बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। और वो ये है कि गुलजार हस्त बूद को न बेगाना वार देख। गुलजार फारसी ज़बान में कहते हैं फूलों का बाग, हस्त फारसी में है और बूद था। हस्त बूद इस्तेमाल किया जाता है जो है और था, यानी दुनिया में सारी चीज़ें इसके ही बीच में हैं, जो है और था। इसमें हम ऐड भी कर सकते हैं जो होगा। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा। तो इस फूलों के बाग में जो कुछ था और जो कुछ है, दोनों को बड़े गौर से देख, इकबाल कहते हैं। क्यों देख? है देखने की चीज इसे बार बार देख। ये दोनों हवालों से, ये दोनों हदबंदियों के अंदर, इस दुनिया के अंदर जो चीज़ें हैं, जो लोग हैं, समंदर, जंगल, इंसान, चरिंद परिंद, हैवानात, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें से एक को भी चुनकर आप उसको देखते रहेंगे तो फिर देखते ही रहेंगे, क्योंकि इनमें से हर चीज़ बेज़ात खुद ऑन इट्स ओन मिरेकल्स का एक कम्बिनेशन है, यानी मौजज़ात का एक मजमुआ है जो इंसान को बेइंतहा किस्म के अजीब व गरीब चीज़ें इंसान को सिखाते हैं। इकबाल के लिए इंतहाई अहम था कि इस कायनात के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो ग्रो हो रही हैं, जो खिलती हैं और खुलती हैं, उन तमाम को अच्छी तरह देखा जाए। उनका एक और मज़ेदार शेर है जो मैं आप सबके नज़र करता हूँ, और ये मेरे पसंदीदा अशार में से एक है, इसलिए कि इसमें बहुत गहरी बातें कही गई हैं। और वो ये शेर जो है वो ये है, ये दुनिया दावत दीदार है फर्जंद आदम को। ये दुनिया दावत दीदार है फर्जंद आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी। कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़ उरियानी, यानी अपेरेंटली बज़ाहिर देखने में ये लफ्ज़ उरियानी बाज़ कल्चर्स में बहुत ही अलर्ट करता है, लोगों को परेशान करता है, लेकिन इकबाल को देखो किस पावरफुली इस वर्ड को उन्होंने इस शेर में इस्तेमाल किया है। और अगर हम जिंदगी को इस लिहाज से देखें तो जिंदगी का टोटल व्यू ही बदल जाएगा।
پھر وہ جو نگیٹو تھاٹس بعض اوقات بعض لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں لائف کے ساتھ، اوریانی کے ساتھ، وہ ہمیں ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹیو میں نظر آئیں گے. تو اقبال اس شعر میں یہ کہتا ہے یہ دنیا ایک انویٹیشن ہے، ایک دعوت ہے. کس چیز کا؟ دیکھنے کے لیے. جس دیکھو اس کائنات کو کس لحاظ سے، ظاہری آنکھ سے دیکھو اور اندر کے آنکھ سے دیکھو. جو اقبال دل بینا کہا کرتے تھے، اندر کی آنکھ سے دیکھو، باہر کی آنکھ سے دیکھو. اس پر غور کرو گے تو آپ اس نتیجے پر آؤ گے کہ یہ دنیا جو ہے ایک ذوق عریانی کا مظاہرہ ہے. ذوق عریانی کیا ہے؟ یعنی عریان ہونے کا، کھلنے کا اور کھلنے کا جو ایک بے تحاشا تڑپ ہر پھول کے اندر، ہر درخت کے اندر، ہر انسان کے اندر جو پایا جاتا ہے، یہ دنیا اسی کا ہی تماشا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹے سے چھوٹی چیز جو پیدا ہوتی ہے یا بنتی ہے یا آغاز کرتی ہے زندگی کا، وہ سب گروتھ چاہتی ہے، یعنی بڑھتی ہے، اس میں حرکت ہے. یعنی جو وہ بیج کی صورت میں کوئی درخت ہے تو یا کوئی اور نباتات ہیں، پلانٹس ہیں، اس کا بھی کوئی بیج ہم اگاتے ہیں تو آپ دیکھیں آہستہ 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 بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کھلنے لگتا ہے. درخت ہے یا نباتات کے بیج ہیں یا انسان کا بچہ یا بچی ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو وہی نہیں رہتے ہیں، کھلتے جاتے ہیں، یعنی بڑھتے جاتے ہیں. ان کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اقبال اس کو ذوق عریانی کہتا ہے، یعنی کھلنے اور کھلنے کا جو انسان کے اندر تڑپ پایا جاتا ہے. ہر شخص کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتی ہیں، اور ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو باہر لانا چاہتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ثقافتی پابندیوں، لیمیٹیشنز اور سوسائٹی کے اندر جو بے تحاشا جس کو ہم کہیں گے نا انڈیزائربل، انلیمیٹڈ پریشرز ہیں کہ انسان کو دبایا جائے، نہیں یہ نہیں کرنا ہے کا، یہ نہیں کرنے کا، یہ بری بات ہے، وہ بری بات ہے، کہہ کہ بہت سارے سوسائٹیز میں انسان کو کھلنے اور کھلنے کا موقع نہیں دیتے. لیکن جو سوسائٹیز بھی بہت حد تک انسانی ٹیلنٹ کو گرو ہونے میں ہیلپ کرتے ہیں، جس طرح ایک سرزمین کسی پتے کے لیے، نباتات کے لیے یا درخت کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، بالکل اسی طرح فیملیز اور سوسائٹیز جہاں پہ بھی انسانوں کو اپنے اندر کا ٹیلنٹ باہر لانے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے، وہاں گروتھ ہوگی. وہ ذوق عریانی اپنے عروج پہ ہوگا. اگر آپ دیکھیں آج جو بھی سوسائٹیز، جن بھی سوسائٹیز میں بہت حد تک انسانی ٹیلنٹ کو ابھرنے کا موقع دیا جاتا ہے، کریٹیوٹی دکھانے کا موقع آتا ہے، تو آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے آرٹسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے شاعر پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے کیسے فلسفی پیدا ہوتے ہیں، کیسے کیسے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو unnecessary, undue human mind and soul and emotions پر جو ایکسٹرا آرڈینری پریشرز لے کے آتے ہیں، انسان مرجھا جاتا ہے. ذوق عریانی ایسے ہی مر جاتی ہے. تو اس کے بعد ہونا کیا ہے سوسائٹی میں؟ آپ صرف ماضی کی چیزوں پر ہی زندہ رہتے ہیں. میں صرف ماضی کی روایات پہ ہی زندہ رہ سکتا ہوں. ماضی کی روایات خراب نہیں ہیں، بہت سارے اچھی روایات ہیں جن کو ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بلائنڈلی ماضی فالو کرنا، بلائنڈلی آباء و اجداد کو دیکھنا، یہ کسی طور پر ذوق عریانی کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ انتہائی اہم بات ہے. ایک فارسی شاعر نے بھی آلموسٹ یہی بات ایک مزیدار پیرائی میں کہی ہے: پریرو تاب مستاری ندارد اگر در ببندد از روزن برآید.
इसी ज़ौक़ उरियानी का ज़िक्र करते हुए एक और जगह से एक फ़ारसी शायर ये कहता है कि हुस्न जो है, खूबी जो है, टैलेंट जो है, उस पर आप जितना भी प्रेशर्स डालेंगे, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाएगा। तो वो कहता है कि अगर हुस्न को, अगर खूबी को, अगर टैलेंट को दरवाजे से नहीं आने देंगे तो वो खिड़कियों से अपना सर बाहर निकालेगा। वाह, व्हाट अ वंडरफुल वर्स। तो इकबाल की बात को एम्पलीफाई करता है ये बंदा। ये कहता है कि दुनिया ग्रो क्यों हुई, डेवलप क्यों हुई, यहाँ एक से एक बढ़कर दुनिया में कमाल के लोग क्यों पैदा हो जाते हैं। वो जो ज़ौक़ उरियानी इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर है, वो खिलना चाहता है, वो खुलना चाहता है। इसी तरह इसके इम्प्लीकेशंस ये हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम खुद अपने ऊपर जिस कदर लिमिटेशंस लगाते हैं, यकीन जानिए कि दुनिया का कोई सोसाइटी इतना नहीं लगा सकता। जब इंसान अपने ऊपर से पाबंदियां हटा देता है, बहुत हद तक सेल्फ एम्पावर करता है, अपने आप को बाहर आने के लिए एक दरख्त के बीज की तरह स्ट्रगल करते हैं, तो यकीन जानिए दुनिया मानने पर मजबूर हो जाती है। तो लोग ग्रो कर जाते हैं और फिर अपना मकाम एक ना एक दिन अगर परफेक्टली 100% नहीं पाते हैं तो कम से कम 90%, 60, 80, 50% तो पाते हैं। उन लोगों के मुकाबले में जो अपने ऊपर इस ज़ौक़ उरियानी पर हर किस्म की पाबंदियां लगा लेते हैं, खुद पहले लगा लेते हैं, फिर आसपास वाले, फिर सोसाइटी, फिर इसके बाद इंसान मुरझा कर रहता है। बाज़ औक़ात में कहता हूँ, बाज़ सोसाइटीज़ आज ऐसी हैं कि जिनको मैं ग्रेवयार्ड्स ऑफ ह्यूमन टैलेंट कहता हूँ। आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, बहुत ही हैवी बात है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे कि आज के हालात में भी 20वीं 21वीं सदी में भी बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ इस कदर प्रेशर्स हैं, इस कदर लिमिटेशंस पॉलिटिकली, सोशली लाने की कोशिश करते हैं और इंसानी ह्यूमन टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं, और वो इसी तरह ज़िंदगी में कभी भी वो बाहर आ नहीं सकते हैं और अपने टैलेंट्स के साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। तो इस नुक्ते को उठाने का मतलब ये है कि जागिए, जगाइए अपने टैलेंट को, अपने औलाद के टैलेंट को, बहन भाइयों के टैलेंट को, माशरे के दूसरे लोगों को शाबाश दीजिए, खुद के इजहार के लिए शाबाश दीजिए और अपने टैलेंट्स को बाहर लाएं। ज़िंदगी इसी का नाम है। तो ये ज़िंदगी बार बार देखने की चीज़ है और बिल्कुल इसी तरह ये डिस्कशंस भी इसी तरह बार बार देखने की हैं। ये मेरा स्लोगन होगा कि इस चैनल को बार बार देख लीजिए, देखिए ये कैसे कैसे नए नुकात लेके आता है अगले वीडियोस में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबा लीजिए और देखते रहिए और अपने आरा से, अपने आइडियाज़ से इन्फॉर्म करते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।